अजमेर में किन्नर समुदाय के दो गुटों के बीच चल रहा विवाद अब पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक पहुंच गया है। एक पक्ष ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर दूसरे गुट के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। अजमेर में इन दिनों किन्नर समुदाय के दो गुटों के बीच विवाद लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले मुस्कान गुट की ओर से अलवर गेट थाना परिसर के बाहर देर रात हंगामा किया गया था। अब बीते गुरुवार को काजल गुट ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर दूसरे गुट के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। काजल गुट की ओर से दिए गए ज्ञापन में मुस्कान गुट पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ज्ञापन में दावा किया गया है कि दूसरा गुट अनैतिक गतिविधियों में लिप्त है और क्षेत्र में विवाद का माहौल बन रहा है। साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। जी, मैं इसी मामले के अंदर आई हूँ कि जो मुस्कान बाई है, ये सिर्फ एक मेरी हवेली से है। अब ये इंसान हवेली से उतरकर गलत एक्टिविटियों में लग गया है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, अहमदाबाद, जहाँ से भी है, तो जो भी लोग इसके साथ में लगे हुए हैं वो सब हमारी समाज से उतारे हुए लोग हैं, हवेलियों से दस्तखारिज करे हुए लोग हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, अपने अपने शहरों के अंदर कोई क्या उधम मचाते हैं, ये करते हैं। अब मुस्कान बाई ने क्या करा है, इन सब लोगों को अजमेर के अंदर इकट्ठा कर लिया। अजमेर में इकट्ठा करने के बाद के अंदर क्या करते हैं, कुछ 5-10 लोग होते हैं, उनसे तो मंगवाती है ट्रेनें। तो ट्रेन में से भी हमारे पास के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट आती है, जजमान परेशान होते हैं। दूसरी बात, शहर के अंदर रातों को इसने 10 लोगों की ऐसी टीम बना रखी जो रातों को, मतलब ये देख लो कि गांधी मतलब रामगंज से लेकर बस स्टैंड तक, मतलब कोई भी शहर के अंदर लोग अपनी बहन बेटियों के साथ के अंदर, बीवी बच्चों के साथ में निकल नहीं सकते हैं। क्या करते हैं, ये लोगों की चैन तोड़ लेते हैं, लोगों के पर्स छीन लेते हैं, आदमियों को, आने जाने वालों को परेशान करते हैं। इन्होंने पूरे शहर के अंदर गंदगी मचा रखी है और ये सब हवाओं में नहीं है। मेरे पास में इनके वीडियो भी हैं जो रातों को घूमते हुए हैं। यहाँ तक कि अब मैं प्रशासन से गुहार लगाने के लिए आई हूँ कि प्रशासन मेरी हेल्प करे, लेकिन मुझे तो इतने दिनों से प्रशासन भी मतलब एक जैसे नासाज नहीं होता है, पैरालाइज, मुझे तो वही नज़र आया। बट ऐसा क्यों? क्योंकि रात को हमने एक वीडियो वायरल हुआ था इनका, जाके 4 पुलिस वाले खड़े थे और ये 2 किन्नर थे। उन पुलिस वालों के साथ इतनी बदतमीज़ी कर रहे थे कि वहाँ वो पुलिस वाले तो मुझे लाचार नज़र आए। मतलब प्रशासन इन लोगों के सामने लाचार है, पर हमारी जैसों की तो बात है ही नहीं सर। हम गुंडे बदमाशों में उतरेंगे नहीं। ज़्यादा इनके पास में बात करो तो ये ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, एमडी खाते हैं, अभी नशे के हालतों के अंदर ना जाने क्या क्या करते हैं। कुछ समय पहले भी इनका एक वीडियो वायरल हुआ था अलवर गेट थाने के अंदर। इन्होंने इतना वहाँ पर प्रेशर बनाया, इतना वहाँ पे दबाव बनाया, जबकि कोई बात नहीं थी। इन लोगों को रात को 12 बजे घर के अंदर से उठा के लेकर आए। तो प्रशासन उनके कहने से रात को 12 बजे मेरे चेलों को घर से उठा कर लेकर आया। एक बात तो प्रशासन भी ध्यान रखे, ठीक है ना। दूसरी बात, नंग अवस्था के अंदर थाने में उद्यम मचा रहे हैं, तो ये तो हमारे किन्नर समाज का कोई वही है नहीं। देखो सर, है ना, हम तो कानून के साथ में हैं और कानून को लेकर मैं चलने वाली हूँ और कानून से ही मैं अपनी आशाएं जोड़ती हूँ कि कानून मेरी मदद करे। कृपया करके शहर साफ करें कि रातों को जो गंदे धंधे करते हैं, बियर बारों में रहते हैं, गलत लोगों के साथ में रहते हैं। चंद्रवरदाई के भी कुछ लड़के इनों के अंदर ऐसे हैं, इन्वॉल्व हैं इनके अंदर, जो कि ड्रग्स, स्मैक, कॉकिन या किस चीज़ का नशा कराते हैं और ये सारे के सारे नशे में लिप्त हैं। ये नशे की हालत के अंदर कभी भी किसी मेरे चेले को या किसी को भी हानि पहुंचा सकते हैं। तो हम तो इनसे बिल्कुल लड़ना हैं और सरकार को भी मैं करना चाहती हूँ कि प्लीज़ ये जहाँ से ये किन्नर आए हैं, उन किन्नरों को पहली बात तो एक आईडी पूछो ना। हम शहर के अंदर रहते हैं तो हमारे नाम के आगे हमारे पिता का नाम नहीं होता है कि तुम्हारे बाप का नाम क्या है, कि दादा का नाम क्या है। हम सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु के नाम से जाने जाते हैं कि हमारा गुरु का नाम क्या है। तो ये जितने भी यहाँ पर ये गिरोह बनाया है इन लोगों ने, गुंडा पार्टियों का, जाने कहाँ से किन्नर बुला लिए, ट्रांसजेंडर मैन है ये कुछ तो इन लोगों ने बुला लिया है। तो एक तो इनकी आईडी देखे, इनके गुरु कहाँ हैं, तो गवर्नमेंट प्लीज़ इनको वहाँ पर भेजे। और जो मेरे हवेली के लोग हैं, तो भाई समाज के अंदर रहना है तो समाज में जुड़ के रहना है, तो उनके नियम भी होते हैं, कुछ पालन होते हैं। मेरे घर के अंदर शाम को 7:30 बजे मैं लॉक कर देती हूँ और हम लोग खाना खा के 8 बजे, मतलब 8:30 बजे बिस्तर में सो जाते हैं और इन लोगों की मॉर्निंग होती है रात को 9:30 बजे। तो हम लोगों में इन लोगों में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया है। तो बस मेरा प्रशासन से हाथ जोड़ के यही निवेदन है और मैं यही कहना चाहती हूँ कि शहर के अंदर शांति बनी रहे। हम जहाँ थाने में जाते हैं, कहीं हमारी सुनवाई नहीं है। इस बार एसपी साहब ने हमारे को आश्वासन दिया है कि कोई बात नहीं काजल जी, आपकी सुनवाई भी होगी और ये सब लोग हम देख भी रहे हैं और शहर से बिल्कुल सफाई होगी। आप जो सही हो तो आपके लिए, पूरा प्रशासन भी आपके लिए, गलत लोगों के लिए तो गलत है। और इस बार भी अगर मेरी सुनवाई नहीं हुई और ये लोग ऐसे ही एक्टिविटी करते रहे तो मैं पूरे हिंदुस्तान का किन्नर समाज यहाँ पर लेकर धरना भी दूंगी और रिपोर्ट भी दूंगी। गाड़ी को
आपको पेट्रोल चाहिए और सर्विस पर चाहिए सेविंग्स? तो आइए श्रीनगर रोड के रिलायंस पेट्रोल पंप अजमेर पर, और जैसे ही आप करवाते हैं टैंक फुल, अजमेर ऑटो और अजमेर होंडा देते हैं आपकी पेड सर्विस के लेबर चार्जेस पर 15% स्पेशल डिस्काउंट। Offer valid for limited time.